हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राधे टीचर एकेडमी पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, जो हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ग्रुप सी और डी की वैकेंसी निकली है, उसके लिए हम करवा रहे हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। और कुछ स्टूडेंट ने पूछा है कि मैथ की क्लास चलेगी कि नहीं, और मैथ की क्लास दीजिए सर। तो उनके लिए बता दें कि हम जो है जल्दी ही मैथ की प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं, जिससे आपको लाभ होगा बहुत। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हम वीडियो डाले हैं उसको आप लोग जो है देखते रहिए, और हम जो है वीडियो डेली एक वीडियो डालते रहेंगे और जल्द ही आपकी मैथ की क्लास शुरू करेंगे। तो आइए हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट, ये ग्रुप सी और डी के लिए दोनों हैं। ग्रुप क्या है? सी और डी दोनों के लिए है। तो हम आज शुरू करते हैं। अब तक जो चला था वो प्रीवियस ईयर पेपर था। अब ये प्रैक्टिस सेट है। कुछ दिनों में हम जो 2017 का है और 14 का, वो भी प्रैक्टिस सेट हम प्रीवियस ईयर पेपर इस पर डाल देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन 1 से 25 तक है, इसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अति प्लस उक्ति। क्या है? अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द बनेगा। देखिए, जिसको संधि आती होगी उनको जो है ये क्वेश्चन बहुत आसान होगा। कौन सी संधि है? 4 विकल्प है। अतियुक्ति, अतियुक्ति, अतियुक्ति और अति उक्ति। तो जो देखिए, पढ़ने में लग रहा है कि समान है, लेकिन ये समान नहीं है। तो इसमें से आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी होगा, अतियुक्ति हो जाएगा। और अगर हम पूछें कि इसमें कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। क्या होगी? ये यण संधि होगी, है ना? ये यण संधि होगी। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं। इसको आप ध्यान दीजिएगा, नहीं वाले शब्द पे। क्या करेंगे आप लोग? नहीं वाले शब्द पे ध्यान देंगे, नहीं तो जल्दी जल्दी में क्या कर देते हैं, जो परशुराम का पर्यायवाची उसी को लगा के आप लोग ट्रिक करके चले जाते हैं। तो इस नहीं वाले शब्द को ध्यान से देखिएगा। तो पहला विकल्प है भार्गव, और दूसरा विकल्प है शिवप्रिय, और तीसरा है भृगुनंदन, और चौथा है रेणुका तनय। तो इसमें से आपका नहीं है, तो परशुराम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? बी, शिवप्रिय। ये अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास है? क्या आपको पूछना है? क्या पूछ रहा है? तत्पुरुष समास पूछ रहा है। ये देखिए, नवरात्र, अनुदित, पदगत, धर्माधर्म। तो इसमें आपका तत्पुरुष समास पूछा है कि कौन सा है। तो ये जो विकल्प सी है ये आपका सही हो जाएगा, पदगत। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका पद को गया। ये क्या हो जाएगा? इसका पद को गया। तो तत्पुरुष समास, ये कौन सा तत्पुरुष समास होगा? तो ये हो जाएगा द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा? द्वितीय तत्पुरुष समास। द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। चौथे क्वेश्चन में दिया है तत्सम शब्द चुनिए। हम आपको बताए थे कि तत्सम शब्द क्या होता है और तद्भव शब्द। जो संस्कृत में शब्द लिखे गए हैं वो ज्यों के त्यों लिखे जाएं, वह क्या है? तत्सम शब्द हैं। और जो से संस्कृत से थोड़ा सा हट के बनते हैं वो क्या हो जाते हैं? तद्भव हो जाता है। तो इसमें तत्सम शब्द चूज करना आपको। तो इसका तत्सम शब्द हो जाएगा भविष्य। भविष्य में क्या? ये आपका तत्सम शब्द है। बाकी जो खीर है ये तद्भव है, गली है ये भी क्या है? तद्भव है, और गेहूँ ये भी क्या है? तद्भव शब्द है, और ये आपका तत्सम शब्द है। पांचवा दिया है जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, कि संयुक्त क्रिया कहते हैं, कि अकर्मक क्रिया, कि सकर्मक क्रिया। तो आपका विकल्प सही हो जाएगा सी, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। अब इसमें 6वां क्वेश्चन दिया है कौन सा विलोम युग्म गलत है? इसमें पूछा है कौन सा विलोम युग्म गलत है। तो देखिए, जो विकल्प ए दिया है मूक का वाचाल, ये भी सही है। संपन्न का विपन्न, ये भी सही है। और सम्मुख का विमुख, ये भी क्या है? सही है। लेकिन ये जो गलत है
मितव्ययी का अव्ययी होता है, तो ये दिया है अल्पव्ययी दिया है, मितव्ययी का अल्पव्ययी, तो ये क्या हो जाएगा आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, छठवां का सी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए 7वें क्वेश्चन में कहा है मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है, फिर दिया है नहीं वाला, तो नहीं वाला को आप ध्यान देंगे। तो कहा कि मूल जो शब्द है उसके साथ प्रत्यय जुड़कर क्या लगा है, तो जो सही नहीं है उसी को आपको चूज करना है। तो लुहार प्लस लुहार का लोहा प्लस आर, ये भी सही है। महत्व का महत प्लस तो ये भी सही है। कसेरा का कासा प्लस एरा, ये भी सही है। घुमाव का घूम प्लस आव, ये नहीं सही होगा, ये हो जाएगा, इसका सही होगा घूम प्लस आव होगा, क्या होगा आव, ये सही हो जाएगा। तो ये वाला विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। और जो 8वां क्वेश्चन पूछा है सा उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, तो फिर दिया नहीं वाला। तो हम आपको बता दें कि उपसर्ग के बारे में यही हम आपको बताए हैं कि जो शब्द के प्रारंभ में लगते हों वो क्या होगा, उपसर्ग होगा। तो ये सा उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। तो ये देखिए जो सोदाहरण है ये इसमें भी सा उपसर्ग लगा है, और सोल्लास ये भी इसमें सा उपसर्ग लगा है, और साहित्य में भी क्या है उपसर्ग लगा है सा। लेकिन जो बी दिया है 8वां का बी, इसमें सा उपसर्ग नहीं लगा है, ना। अब देखिए जो 9वां क्वेश्चन दिया है, 9वें क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित में से कौन सा समास भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करने हेतु प्रयुक्त नहीं किया गया। क्या पूछा है, नहीं किया गया है। और जब पूछ देता किया गया है तब दूसरा होता, लेकिन पूछा है नहीं किया गया है। तो देखिए पीताम्बर है, जो पीताम्बर ये भी श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है। कंजलोचन ये भी, घनश्याम ये भी, लेकिन ये त्रिलोचन जो है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, शिव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। और 10वां क्वेश्चन है बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध होगा। अशुद्ध पूछा है, तो इसमें देखिए जो दिया है सुर्प, रखा और सर्पिणी, श्वेतांगी और चतुर्णी, तो इसमें आपका विकल्प जो सही हो जाएगा अशुद्ध वाला ये डी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। और 11वां दिया है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है। देखिए इसमें सब सही नहीं है, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा है, और आप भी इससे क्या है सजग रहिएगा, हो सकता है विकल्प में ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिले क्वेश्चन में। तो दिया है परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी आतंकित थे, मरीज को यथा समय दवा देनी चाहिए, वह सदैव ही सत्य बोलता है, मैंने गुरुजी के दर्शन किए। तो इसमें आपका विकल्प सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, वह सदैव ही सत्य बोलता है। तो ये नहीं पूछा, तो यही आपका सही हो जाएगा। इसका सही वाक्य होगा वह सदैव सत्य बोलता है, ये वाला इसमें ही हट जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। देखिए 12वां क्वेश्चन है सट प्लस आनंद शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो देखिए क्वेश्चन ये दूसरा हो गया संधि विच्छेद का, तो आपको संधि जो है पढ़नी चाहिए। हमें उम्मीद है कि जैसा आप बताइए, अगर संधि की वीडियो चाहिए तो उसको भी हम अपलोड कर देंगे। तो देखिए सट प्लस आनंद शब्द का संधि विच्छेद इसमें से कौन सा हो जाएगा, सडानन, सटानन, षडानन। तो इसमें से आपका जो इसका हो जाएगा सी सही हो जाएगा, षडानन। तो षडानन में अगर हम पूछें कि कौन सी संधि होगी, तो बारहवें में कौन सी संधि होगी, तो यह कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। कौन सी, व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। अब देखिए 13वें क्वेश्चन में अब चला जाए यह वाक्य क्या है। अब चला जाए, तो यह वाक्य कैसा है, तो भाववाच्य है कि कर्मवाच्य है कि कर्तृवाच्य है, इसमें से क्या है। 13वें का क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। और 14वां क्वेश्चन दिया है पत्र शब्द का अनर्थक शब्द समूह सही है। पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह सही है, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका विकल्प देखिए, ये जो दिया पन्ना, पंख, मोती, तो दिया पन्ना, फिर सांप,
फिर पवित्र ये भी नहीं होगा, और ये देखिए पानी, पत्र, सूर्य ये भी नहीं हो जाएगा। तो पत्र शब्द का अनैखार्थिक शब्द हो जाएगा पंता, चिट्ठी, पंख, ये वाला आपका सही हो जाएगा। देखिए 15वां क्वेश्चन है, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा। तो इसमें कह रहा है कि हर समय दूसरे की जो कमी ढूंढते हैं उनको क्या कहते हैं। तो इसमें छिद्रान्वेषी कहते हैं, कि चुगलखोर कहते हैं, कि दुष्ट कहते हैं, कि आलोचक कहते हैं। तो इसमें आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, छिद्रान्वेषी हो जाएगा। और 16वां क्वेश्चन दिया है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी, देवनागरी होगी। यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 342 में है, कि अनुच्छेद 344 में है, कि अनुच्छेद 343 में है, कि अनुच्छेद 345 में। तो विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, 16वां कौन सा सही होगा, बी 343, ये वाला सही हो जाएगा। अब देखिए जो दिया है 17वां क्वेश्चन, कर, बैठ, चल आदि धातु प्रकार है। मूल धातु है, कि प्रणार्थक धातु है, कि यौगिक धातु है, कि नाम धातु है। तो हम बता दें कि ये इसका विकल्प सही हो जाएगा ए। ये कौन सा है, ये कर है, बैठ है, ये चल है, ये मूल धातु है। अगर हमको इसको क्रिया बनाना होगा, क्या बनाना होगा, क्रिया बनाना होगा, तो इसमें ना प्रत्यय जोड़ना होगा। क्या होगा, ना प्रत्यय जोड़ना होगा, तब ये जाकर सही हो जाएगा। देखिए 18वां क्वेश्चन है, औलाद किस भाषा का शब्द है। औलाद किस भाषा का शब्द है। तो ये अरबी भाषा का है, कि हिंदी भाषा का है, कि तुर्की भाषा, की पुर्तगाली। तो औलाद जो है अरबी भाषा का शब्द है। 19वां क्वेश्चन है, सर्वनाम का प्रकार नहीं है। सर्वनाम का प्रकार कौन सा नहीं है, पुरुषवाचक, कि प्रश्नवाचक, निजवाचक, कि गुणवाचक। तो हमें बता दें आपको कि इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा, ये डी, गुणवाचक। अब इसमें देखिए दिया है 20वां क्वेश्चन दिया है, लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना रूप में जागृत करता है। तो ये जो डाट दिया है इसकी पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्प को आपको चुनना है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, 20वां का क्वेश्चन आपका स्वाभाविक, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। देखिए 21वां क्वेश्चन है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। तो आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, इसमें कौन सा हो जाएगा, 21वें का आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। देखिए निर्देश दिया है, प्रश्न संख्या 22 से 25, प्रश्न संख्या 22 से 25 निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए दिया है, विद्यार्थी जीवन में गांधी जी को व्यायाम से क्या थी, अरुचि थी। स्कूल बंद होते ही वे घर चले जाते थे और अपने पिताजी की सेवा करते थे। शनिवार के दिन प्रातः काल का स्कूल था। गांधी जी को व्यायाम के लिए शाम के 4 बजे स्कूल जाना था। उनके पास घड़ी न थी। बादलों के कारण ठीक समय ज्ञात ना हो सका, इसलिए गांधी जी उस समय स्कूल पहुँचे। अब अन्य छात्र अपने अपने घर चले गए थे। दूसरे दिन प्रधानाचार्य ने रजिस्टर देखा तो गांधी जी को अनुपस्थित पाया। जब उनसे कारण पूछा गया तो उन्होंने जैसा घटित हुआ था बता दिया, किंतु प्रधानाचार्य ने उनके कथन पर विश्वास नहीं किया और उन पर जुर्माना कर दिया। अब आइए देखते हैं, ये गद्यांश था और 22 से 25 तक हम देखते हैं इससे जो संबंधित बनने वाले क्वेश्चन हैं। देखिए 22वां क्वेश्चन है, गांधी जी को अरुचि थी, व्यायाम से अरुचि थी, कि पढ़ाई से अरुचि थी,
कि खेल से कि स्कूल जाने से। तो गांधी जी को किससे अरुचि थी? 22वां क्वेश्चन है, इसमें आपको अभी हम ऊपर पढ़े हैं किससे, व्यायाम से अरुचि थी। देखिए 23वां क्वेश्चन है, गांधी जी सेवा करते थे अध्यापक की कि अपने बाबा की कि अपने पिताजी की कि अपनी माताजी की। तो विकल्प सही हो जाएगा बी, अपने पिताजी की। और 24वां क्वेश्चन है, गांधी जी को व्यायाम के लिए कितने बजे जाना था? तो गांधी जी को व्यायाम के लिए कितने बजे जाना था? तो 24वां का सी हो जाएगा 4 बजे। और 25वां क्वेश्चन है, गांधी जी के पास कौन सी घड़ी थी? तो देखिए उस समय गांधी जी के पास कोई घड़ी नहीं थी, तो विकल्प आपका सी हो जाएगा। इस गद्यांश में कहा है ना। तो देखिए आपके क्वेश्चन 25 पूरे होते हैं, 25 क्वेश्चन हिंदी के पूरे होते हैं। और अब हम कल आपको पढ़ाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर। क्या पढ़ाएंगे? PYQ किसके? इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप C और D का जो हम सीरीज चल रहे हैं, इसमें मैथ के क्वेश्चन हम कल करवाएंगे। और कुछ स्टूडेंट का था कि ये आप मैथ का क्लास करवाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।